हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो पेरेंट्स भी इस बात को लेकर और बच्चे भी बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि कैसे पता करें पेरेंट्स बच्चे द्वारा क्वेश्चंस को रटा गया है या समझा गया है। मतलब देखो, तैयारी सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की बच्चे कर रहे होते हैं, तो आप कई बार देखते हैं कि बच्चे फटाफट फटाफट जवाब दे रहे हैं और पेरेंट्स भी कह रहे हैं भाई वाह, सारे जवाब सही है। अब लेकिन एक संशय पेरेंट के दिमाग में हमेशा बने रहता है कि वो बच्चे को क्वेश्चन रटा हुआ था या उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, समझ का इस्तेमाल करते हुए उसका जवाब दिया है। तो मैं आपको ये टेक्निक भी बताऊंगा कि कैसे इसको क्लियर कर लेना है, क्योंकि अगर ये बात आपको नहीं पता है तो फिर इसका एक्चुअल पता कब चलता है, वो चलता है एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद। देखो, वहां तो सारा पता चल ही जाता है, पर लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट ही आ गया, सब बच्चा बच्चा कुल मिला के एग्जाम में पास ही नहीं हुआ, फिर उसका पता करने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, मौका तो हाथ से चला गया। तो ऐसे में अब 1-1.5 महीने का समय बचा हुआ है। अगर पेरेंट्स अभी भी इसको पता कर लेंगे या बच्चों को भी पता चल जाए कि हाँ, मैंने क्वेश्चन रट रखे हैं, मुझे नहीं समझना है, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा आपको एग्जाम में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि आपकी मंजिल क्या है? सरकारी सैनिक स्कूल में जाना, मिलिट्री स्कूल में जाना, यूपी सैनिक स्कूल में जाना। और हमारा काम क्या है? इन सरकारी असली सैनिक स्कूल में बच्चों को भेजना। जब भी मैं बात करता हूं एनएसएस, इसमें बच्चा रट ले भी, अगर रट भी रहा है तो भी चला जाएगा, रटने से ही काम बन जाएगा इनमें तो। ठीक है, 100-150 नंबर उसके बिना वैसे आ जाएंगे, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो देखो, थोड़ा सा उसको समझते हैं कि भाई होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है। देखो भाई, घर पे मान के चलो बच्चा तैयारी किसकी कर रहा है, या तो वो AISS इसकी तैयारी कर रहा है, या बच्चा कर रहा है RMSS की तैयारी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, या UPSS। मैं RIMC इसमें ऐड नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो वहां पे तो तुक्के लगने का सवाल ही नहीं। इन 3 एग्जाम में बेसिकली MCQ फॉर्मेट होता है, कक्षा 9 में और कक्षा 6 में। अब चूंकि इन 3 एग्जाम में MCQ फॉर्मेट होता है, कक्षा 9 में भी और कक्षा 6 में भी, अब बच्चा तैयारी इनकी कैसे करता है। और दूसरा, मैं उस बच्चे की भी बात नहीं करूंगा, उस पेरेंट की बात जिसने बच्चा अपना अकेडमी में भेज दिया। भाई वहां पे तो जिम्मेदारी उनकी होगी, बात ही खत्म हो गई। वहां पे तो पता ही नहीं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। आजकल ऐसा भी हो रहा है कि राम भरोसे वाली बात है ना, बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चे को अकेडमी में छोड़ के राम भरोसे छोड़ देना। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। भाई ऐसा मत करो, जरा चेक कर लिया करो कि कोई मॉक टेस्ट, कोई इस तरह का कोई फिजिकल पेपर कुछ हो भी रहा है। नहीं तो पता क्या होता है, मैं डिस्कशन आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक कड़वी सच्चाई जरूर कहूंगा आपसे, और मुझे लगता है आप उससे सहमत होंगे। नहीं तो किसी एकेडमी में 1000 बच्चे होते हैं और वही 50 बच्चे अपनी मेहनत से निकल जाते हैं, और 50 बच्चों को बम्पर सिलेक्शन। उन 950 का जो सत्यानाश हुआ, इसकी कोई बात नहीं करता। तो आप ये ध्यान रखना जरा, जिस भी पेरेंट ने जिस भी एकेडमी में अपना बच्चा भेजा है, बस ये जरूर देख लिया करो कि कितने सिलेक्शन हुए और कितने रिजेक्शन। अगर रिजेक्शन का नंबर बहुत बड़ा है तो फिर आपका भी कुछ नहीं भला होने वाला वहां पे, आपका भी बच्चा फिर रिजेक्शन में ही है। क्योंकि एग्जाम में भी तो यही होता है, 98% बाहर होते हैं, 2% अंदर। तो बस इस बात को समझ लीजिए। तो चलो हम अपने मेन टॉपिक का जो आज का है उस पर रहते हैं। भाई देखो, वो क्या है, इस बात को थोड़ा ध्यान दो कि इसकी तैयारी बच्चा इन एग्जाम की तैयारी घर कर रहा है। अब होता क्या है, तैयारी बच्चे ने कर ली, उसने थ्योरी पढ़ ली। देखो, पेरेंट्स इस बात को जज कर नहीं सकते, थ्योरी वाली बात को। ऐसा तो है नहीं वो उससे डेफिनेशन सुनने लगेंगे, नहीं, ऐसा तो कोई पेरेंट करते नहीं है। वो डेफिनेशन किसी से नहीं सुनते बच्चे से कि भाई तुम आर्टिकल बताओ, ये बताओ। वो बच्चे को जज कैसे करते हैं कि बच्चा कितना अच्छा चल रहा है? वो होता है मॉक टेस्ट वगैरह से। ये सबसे खास चला हुआ है मॉक टेस्ट। ठीक, अब पेरेंट ये मॉक टेस्ट लाता कहां से है? उसके पास कई माध्यम है। देखो, मैं यहां पे नादान पेरेंट्स की बात करूंगा। वो क्या करते हैं, वो मॉक टेस्ट क्या करते हैं, कहां से? एक तो वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लिए। दूसरा, यूट्यूब। तीसरा, गूगल से कोई PDF डाउनलोड कर ली। चौथा, गूगल से आ गया, यूट्यूब ले ली, प्रीवियस ईयर ले ली, या कोई बुक्स में कोई सैंपल पेपर्स है वो मंगा लिए।
मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 4 चीजें पेरेंट्स लेके आता है बच्चे के सामने, एक्चुअली बच्चा आज के डेट में इतना एडवांस हो गया, वो 24 घंटे मोबाइल पे रहता है, 24 घंटे रहता है, जितना पेरेंट भी नहीं मोबाइल पे रहता ना, इतना वो रहता है। अब जैसे ही मान के चलो वो ये लेके आया, उसने वो पहले ही 3-4 बार चाट रखे हैं सारे के सारे, उसने पहले ही रट रखे हैं, उसे पता कि नहीं आएंगे नंबर तो फिर धुनाई होगी घर पे, मम्मी पापा सुनाएंगे, तो पहले ही रट रखे हैं उसने। यूट्यूब मैंने बताया वो मोबाइल पे दिन रात ए बी बी करता ही रहता है, यहां भी वो पक्का हो चुका है। गूगल पे वो कोई सीट डाउनलोड करेगा तो मोबाइल पे मैंने बताया फिर से मोबाइल है तो फिर भी पक्का। और जो बुक की कहानी है, इसके साथ दिक्कत ये है कि जो भी इसमें मटेरियल आता है वो सारा यही है, वो प्रीवियस ईयर पेपर यही है, तो वो उसको वैसे याद हो रखी है, ठीक। या उसके पास ही नहीं होगा, उसके किसी क्लासमेट के पास होगी बुक, या फ्रेंड के पास बुक होगी, या उसमें यही मटेरियल है। तो मतलब जब पेरेंट बच्चे को चेक करने गया तो वो इनमें से चेक करेगा, इनमें से चेक करने के बाद वो खुशी खुशी पेपर देगा, और खुशी खुशी जैसे ही पेपर देगा तो बच्चा लाएगा बम्पर नंबर। क्या लाएगा? बम्पर स्कोर। वो बम्पर स्कोर क्या रहने वाला यहां लिख देता हूं। पेपर दिया जी हमने बच्चे को, अपने बच्चे का हमने 300 का देखा मॉक टेस्ट करा के। कहां से लिया मॉक टेस्ट? सर हमने यूट्यूब से लिया था। अच्छा, यूट्यूब से मॉक टेस्ट लिया था, कितने का आया सर उसमें? सर 260 बैठ रहे हैं बच्चे के। ठीक, बहुत अच्छे सर, 260 है तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। सर आरएमएस का दिया था, कितने बैठ रहे हैं? 200 में से, पहले तो पेरेंट्स यही बताते हैं आरएमएस के स्कोर को कोई भी पेरेंट 150 में से काउंट नहीं करता, 200 में से काउंट करता है। अरे 200 में से तो मेरिट भी नहीं लगती, 150 में से लगती है मेरिट भाई। अच्छा कितने आए 200 में से? 180 बैठ रहे हैं जी। अच्छा यूपी सैनिक स्कूल कितने बैठ रहे हैं? 175 बैठ रहे हैं 200 में से। तो इस तरह का स्कोर आपका सुनने को मिलेगा। लेकिन ऐसा ही हमारे साथ भी हो रहा था। लेकिन जब हमने ये, हमें कैसे पता चला ये बातें? जब हमारी एकेडमी में बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई जिस बच्चे के 175 200 में से आ रहे थे उसके रह गए जी 60 नंबर 200 में से। अब ये हमें कैसे पता चला? हमें पता चला कि हमने इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, ना हमने प्रीवियस ईयर दिया, ना यूट्यूब से दिया, ना गूगल से दिया, ना बुक से दिया। सिलेबस वही दिया, लेकिन हमने क्वेश्चंस बदल दिए। और जैसे ही क्वेश्चन बदल दिए तो जिस बच्चे के 175 थे उसके रह गए 60। अभी भी ऐसा होता है, अगर हम अपने बच्चों को, जो एकेडमी में पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर उनको हम अभी भी प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दे दे, मतलब उसकी ऐसी धूल उड़ाते हैं, वो ऐसी धूल उड़ाते हैं कि उनको कैसा भी किसी भी बुक में से क्वेश्चन दे दो, पूरे में से पूरे नंबर आने अभी भी। लेकिन अभी भी अगर मैं उनको, हमारी टीम उनको जब नए क्वेश्चंस देती है तो आपको ताज्जुब होगा, उनका स्कोर अभी भी 50-60% गिर जाता है, जबकि 35-40 मॉक टेस्ट अब तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, हमारी एकेडमी में हो चुके हैं, उसके बाद भी इतना वेरिएशन है। तो पेरेंट्स आपको इस बात को सावधानी में देखना होगा। तो जो मेरा आज का मुद्दा ये है कि कैसे जज करें, भाई जज होगा कि आपको इनके अलावा कोई मटेरियल लेना होगा जो बच्चे के पास ना हो, या बच्चे के पास उसका एक्सेस ना हो। बस सीधी सीधी सी बात है। अगर उसके पास ये एक्सेस है, भाई इन चौथे के अलावा 5, मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या करो, अपने आप क्वेश्चन क्रिएट करके दे दो भाई। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत यहां आती है पेरेंट्स का लेवल। भाई देखो, पेरेंट का एजुकेशन का लेवल उनके हिसाब से तो अच्छा होता है, मैं उनके हिसाब से नहीं बात कर, लेकिन आजकल के बच्चे के हिसाब से उसके पास अपने भी काम होते हैं, पेरेंट्स के पास, माता पिता के पास अपने भी काम है, बच्चे को पढ़ाने के पैसे भी तो नहीं इंतजाम करने, वो पैसे कौन देगा? तो ऐसे में पेरेंट्स के पास ज्यादा समय तो होता नहीं, तो ऐसे में उसको उस लेवल से मैच कर पाना इतना आसान नहीं होता कि वो पढ़ाई के लिए अलग से समय निकाल के बच्चे को पढ़ाए। तो फिर तभी तभी हम जैसे टीचर्स, एकेडमीज, कोचिंग, इनका काम ही यही है कि भाई पेरेंट्स के पास समय नहीं होता, हमारा काम ये है, तो हमारे पास या तो भेजते हैं, हम जैसी एकेडमी के पास भेजते हैं, या लाइव क्लास लेते हैं, या ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं। यही तो एक कारण है। नहीं तो अगर पेरेंट्स के पास समय है तो क्या वो एकेडमी में कराएगा? नहीं तो खुद ही पढ़ा लेगा, इतने तो कैपेबल होते हैं पेरेंट्स, ठीक। तो ये कारण एक बन जाता है। अब सवाल ये है कि सर इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करें? देखो भाई, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन जो उनमें सबसे मजबूत रास्ता, जो आपको एक रास्ता तो अपनाना ही है, सबसे जो मजबूत रास्ता है एक तो अपनाने, बाकी को मैं कहूंगा कि देखो भाई, तैयारी में आप जितने तरीके अपना लो उतने ही कम है। मैं कहूंगा कि तैयारी करने के लिए बच्चे को बुक्स भी चाहिए भाई, बिल्कुल कंपटीशन इतना है। बच्चे को वीडियो कोर्स चाहिए, कॉन्सेप्ट कहां से पढ़ेगा? आपने मान के चलो कोई क्वेश्चन दे दिया, वो कहेगा मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं, मैं कहां से इसका आंसर दे दूं? तो इसलिए जरूरी है। नंबर 3,
अब आपने वीडियो कोर्स दे दिया, फिर ये कहेगा कि सर कि मेरे डाउट नहीं सोल्व हुए, मुझे डाउट रह गया इसमें, तो लाइव क्लास आ गई इसके लिए, भाई लाइव क्लास भी दे दो। फिर कहेगा कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, नया क्वेश्चन आया, मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे ही नहीं, कोई बात नहीं, टेस्ट सीरीज दे दो। ठीक, फिर कहेगा कि और क्वेश्चन चाहिए, कोई बात नहीं, लाइव टेस्ट दे दो। फिर कहेगा कि चलो और कुछ पिछले साल के क्वेश्चन पत्र आ जाए, तो 6 नंबर पे दे दो प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो ये 5-6 चीजें बन गई। अब जब बच्चा इन सबको रिवाइज कर ले, और जब पेरेंट्स कह दे बेटा तुमने सारा रिवाइज कर लिया, अब तो कोई तुम्हें दिक्कत नहीं, अब तो कोई तकलीफ नहीं, और जब वो कह दे हाँ पापा मम्मी अब मैं सेटिस्फाई हूं, तब निकालना एक हथियार, बस ये हथियार निकलेगा, सैंपल पेपर। ये निकालना भाई। हम लोग देखो, पेरेंट्स कहते हैं सैंपल पेपर अभी भेज दो, हम क्यों भेज रहे हैं इनको बिल्कुल एडमिट कार्ड के टाइम पे, क्यों भेज रहे हैं? एक तो ये अपडेटेड रहेंगे, दूसरा ये सारे बहाने खत्म हो जाएंगे। अगर मैं चलो मान के चलो हमने अवेलेबल करा दिया, अभी मेरा तो सिलेबस ही रिवाइज नहीं हुआ। मेरा मानना ये है अगर किसी बच्चे का 15 दिन पहले भी एग्जाम से पहले सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ, तो फिर तो उसका तो कुछ होना ही नहीं है। एटलीस्ट उसको प्रॉपर मौका मिल गया इन सब करने का। और फिर उसके बाद ये सैंपल पेपर जब हाथ में आएंगे, पहली बात तो जो उनमें सारा ये ढकोचला है ना, ये नहीं, ये ढोंग है ना, जो ढोंग, ये जो ढोंग चल रहा है, ये ढोंग इनमें से एक नहीं मिलने वाला। ठीक, जो उसका सारा रट्टाफिकेशन है ना, जो वो है ना, वो सब खत्म हो जाएगी। तो एक तो ये ढोंग नहीं मिलने वाला, 4 ढोंग जो लिखे हैं मैंने। और फिर जब सैंपल पेपर हाथ में आएंगे तो वो सील रहेंगे, सील बंद। ठीक है, उसमें बच्चे का जो समझ को चेक किया जाएगा, उसके रट्टाफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। तो सैंपल पेपर जब 5 हाथ में आएंगे, उसको एक निकाल के दे दो। एक दे दिया, फिर बच्चा अलग बहाने फिर लाएगा निकाल के, इनमें से ही लाएगा। कोई बात नहीं बेटा, 2-3 दिन का समय, सब रिवाइज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा सैंपल पेपर हाथ में दे दो, कोई बात नहीं बेटा, फिर कर लो। तीसरा हाथ में दे दो, चौथा दे दो, और 5वां दे दो। अगर 5 तक भी सैंपल पेपर में वो तब तक कर रहा है, फिर समझ लेना कि कोई बात नहीं, वो फिर आखिरी में फाइनल वाला तो आएगा एग्जाम का पेपर, वही हाल होगा जो उसका इन सैंपल पेपर में होगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें पेरेंट्स को मान के चलो बच्चा अच्छा कर रहा है, तो फिर तो देखो इससे अच्छी तो बात ही नहीं कुछ। लेकिन अगर अच्छा नहीं कर रहा है, तो जिस बच्चे के पास नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट है या कक्षा 9 के लिए अटेम्प्ट है, भाई जिस बच्चे का 6 में नहीं हुआ तो कक्षा 9 के लिए चांस है, तो वो अभी से ही सुधर जाएगा, अभी से ही समझ जाएगा। 3 साल का समय मिलता है। कक्षा 6 में जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, कक्षा 9 तक जाने में उसको सुधरने का 3 साल तक का बच्चे को समय मिलता है। तो पेरेंट्स को यहां से ये बात समझ में आ जाएगी कि मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है। तो जितना भी मैंने मटेरियल लिखा है, ये सारा मटेरियल भी हमारे पास अवेलेबल है। ये हमने बताया था सैंपल पेपर, ये पूरा हमारा सब कुछ स्लॉट बुक हो चुका है। अब ये सैंपल पेपर आपको 2500 में मिल रहा है। सिमिलरली अदर एंट्रेंस टेस्ट अगर मैं बात करूं सबकी, और जो हैं वो सारे अवेलेबल है। वीडियो कोर्स से लेके लाइव क्लास से लेके सब कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, सब ले लो। एक चीज को जरूर ले लेना, ये मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, नहीं तो धोखा आपको एग्जाम में मिलेगा, तगड़े वाला धोखा, वो जरूर ले लेना। कैसे लेंगे, नंबर लिख रहा हूं, इस नंबर पे कॉल कर लेना और अपना सैंपल पेपर की सीरीज को बुक कर लो। ठीक है, पता चला बाद में सैंपल पेपर भी ना मिले और फिर ये सारे स्लॉट, क्योंकि 100 ही सैंपल पेपर अवेलेबल है, चाहे आप सैनिक के लो या मिलिट्री के लो, जो भी हो, एक उसके लिए 100 अवेलेबल है। 25 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है, बाकी के लिए नहीं है। 70882711। ठीक है भाई, ये 2 नंबर है, इन नंबर पे कॉल करके अपने सैंपल पेपर सीरीज को बुक कर लो और अपने सैंपल पेपर को अवेल कर लो। अब मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इस तरह से जांच हो जाएगी आपका बच्चा रट्टाफिकेशन में है या उसने समझ के क्वेश्चन किया है, नहीं तो मुश्किल बनी रहेगी। और एग्जाम के बाद भी आजकल तो ऐसे बहुत सारे बहाने आ जाते हैं, पेरेंट्स को तब भी लगता है नहीं मेरे बच्चे के साथ कोई अन्याय हो गया। जब बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता ना, तब पता क्या कहते हैं कि सर बच्चे के साथ कोई अन्याय हो गया। कैसा भाई, ऐसा आप ही के खिलाफ सारे अत्याचारी खड़े थे क्या?
क्या सारा हिंदुस्तान आपके बच्चे के पीछे पड़ गया? क्या अन्याय हो गया? कौन सा अन्याय हो गया? ऐसा क्या हो गया भाई? जब उससे बात करते थे पेरेंट्स से, कैसा अन्याय हो गया? अन्याय सर ऐसे हो गया, एकेडमी में तो ला रहा था पूरे नंबर, मॉक में तो ला रहा था पूरे नंबर, घर पे तो ला रहा था पूरे नंबर, वहां पे पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई घर पे ला रहा था, मॉक में ला रहा था, सब जगह ला रहा था, क्योंकि सब जगह आप लोगों ने ढंग से चेक नहीं किया ना। वहां पे सही आपको जब एग्जाम में देने गया तो कोई मौका ही नहीं मिला। वहां पे बिल्कुल सही आपकी जांच हुई, और जब भी किसी चीज की सही जांच होती है तो रिजल्ट भी बिल्कुल सही निकल के आता है। तो जब वो एंट्रेंस में रिजल्ट निकल के आता है, वो अन्याय नहीं, वो न्याय होता है उनके साथ। उसमें न्याय कैसे होता है? जो मेहनती बच्चे होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं, और जो बच्चे मेहनत नहीं करते वो सिलेक्शन नहीं होता। एक प्रकार से प्रॉपर न्याय उसको बोलना चाहिए। तो पेरेंट्स को इसको समझना होगा और इस भ्रम से बाहर निकलना होगा, और इस बात को जरूर जज कर लेना चाहिए कि बच्चा रट रहा है, समझ रहा है। देखो बच्चे के कम या ज्यादा नंबर एक अलग मैटर है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन कर रहा है वो उसको समझ के आने चाहिए, उसको समझ के करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात पेरेंट्स को, बच्चों को समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।